अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलिकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को आपके दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम साइमुल क़ादिर थे, यानी दिन रात वो रोज़े से रहते थे। जब शाम होती तो इफ्तार के वक्त आपका खाना बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में वापस चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने खाना न खाया। वो काफ़ी देर तक वो देखते रहे कि वो इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये शख्स कौन है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मुसाफिर, आप मेरे साथ चलिए, खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखते हैं। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। जाते जाते गंदम के खेत में पहुँचे। मलिकुल मौत ने कहा, चलो चंद खोशे गंदम के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को मैंने तुम्हें हलाल खाना पेश किया, तुमने नहीं खाया, और अब हराम खाना खाना चाहते हो। ये वहाँ से दोनों दूसरे बाग में पहुँचे। वहाँ भी अंगूर के देखकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि अंगूर खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मिल्कियत में तसर्रुफ हराम है। फिर चलते चलते एक बकरी देखकर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़िबह करके खाना ममनू है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स बनी आदम में से मालूम नहीं होता, तो ये शख्स कौन है, और उन्होंने पूछा, खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा कि मैं इस्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो। उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबई करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन से तो तुम मेरे साथ हो, क्या इस वक्त में भी तुमने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, हाँ। तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रखी रोटी है, यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है, अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोले, ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कायम करूँगा, आप मुझको रूह कब्ज़ करने की कड़वाहट सिखा दें, ताकि मुझे ज़्यादा खौफ महसूस ना हो और ज़्यादा खौफ और इबरत हासिल हो, मैं अपने खालिक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूं। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा के बग़ैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म होने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मलिकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया और दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। फिर मलिकुल मौत ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है। मलिकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल, ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मलिकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबक दिखा दिए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है और ये देखकर मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहता हूँ। मलिकुल मौत उनको बहिश्त के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने बहिश्त के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं जान निकलने की तलखी सह चुका हूँ, फिर दोज़ख भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाज़त हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूँ? तब उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया और बहुक्म इलाही अपने नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का अहद किया था और नालैन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मलिकुल मौत ने उनको आवाज़ दी, ए भाई, ताख़ीर मत करो। तो जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुशफ़िक़, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैं जान कनी का मज़ा चख चुका हूँ और ये भी अल्लाह इज़्ज़ व जल फरमाता है
کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں کرتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی امت۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے، ان کے سب فرزند گریہ و زاری میں مبتلا تھے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو، اس کو پوجو، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل دونوں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابلیس لعین کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔